देश भर में होली का त्योहार आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश में रंगों के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह है। इसी के तहत राजधानी जयपुर के आदर्श नगर स्थित उमा उपासना रेजिडेंसी में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक दूसरे के साथ गुलाल होली खेली, साथ ही एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी दी। तो होली के रंग में सराबोर राजधानी जयपुर नजर आ रही है। गुलाबी नगरी राजधानी जयपुर को कहा जाता है और आज गुलाल के रंगों से ही साकार होते हुए होली देखने को भी मिल रही है। हालांकि कोरोना की वजह से पाबंदियां बढ़ाई गई है, प्रतिबंध कई लगाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जो उत्साह है अपने त्योहार को लेकर के एक निश्चित प्रोटोकॉल के तहत मनाने का, वो भी नजर आ रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर की, और ऐसी ही कई तस्वीरें कई सोसाइटीज, कई इलाकों, कई छोटे मोहल्लों और गलियों से भी देखने को मिल रही है। आज होलिका दहन का पर्व और कल रंगों के त्योहार होली के दिन यानी कि दूसरे दिन जो धुलंडी का पर्व मनाया जाता है उसका रहेगा। तो किस तरीके से मना रहा है राजधानी जयपुर होली का त्योहार, इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी ऋषभ पांडे इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषभ, देखिए पाबंदियां हालांकि बढ़ाई गई है कोरोना की वजह से, कोरोना के दूसरे स्ट्रेन की वजह से, लेकिन लोगों में अगर उत्साह की बात करें, क्योंकि पूरे साल भर लोगों को इंतजार रहता है, रंगों का त्योहार है, फिलहाल किस तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, कैसा उत्साह लोगों में आज होली के पर्व को लेकर? ऋषभ, देखिए बिल्कुल जयती, खुशियों और रंग का जो त्योहार है होली, वो पर्व आज है। और साफ तौर पर जिस तरह का जो लोगों में अगर देखा जाए तो लोगों में इसको लेकर काफी धूम भी देखी जा रही है, और यही कारण है कि बाजारों में भीड़ है। और अगर बात करी जाए तो जो भीड़ है वो ज्यादातर अन्य दुकानों पर देखी जा रही है, लेकिन जो पिचकारी और रंग की दुकानें उसमें भीड़ अभी भी कम देखी जा रही है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो रंग की दुकानें हैं वहां पर लोग कम अभी पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए कोरोना को लेकर जो पाबंदियां हैं वो भी एक बड़ा कारण है, और साथ ही साथ कोरोना एक सबसे बड़ा कारण है। और यही कारण है कि लोग जो बाजारों में कम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करी जाए तो सुबह से ही जो लोग थे वो निकले थे, और धूप, आज गर्मी भी ज्यादा है तो इस वजह से लोग और थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोग, एक बार हम उनसे ही बात करते हैं, कोरोना के बाद दूसरी होली है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और कितनी इसके लिए आपके धूम है? क्या हुआ? कोरोना है, कोरोना के बीच होली मना रहे हैं, किस तरह से इस होली को देख रहे हैं? हम लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं, कुछ वैसे भी हैं। कहीं ना कहीं जयती, देखिए मैं आपको एक बार रंग दिखाना चाहूंगा कि जो रंगों और खुशियों का त्योहार है, विभिन्न तरह के जो रंग हैं वो मौजूद हैं मार्केट में, पिचकारियां हैं। बात करी जाए अगर बीते वर्ष की, तो बीते वर्ष भी कोरोना की वजह से रंग जो फीके देखे गए थे, होली फीकी पड़ी थी, तो वही इस बार भी देखने को मिल रहा है। भीड़ कम है और साफ तौर पर उसका असर अब बाजारों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग अभी भी मार्केट में भीड़ उतनी देखने को नहीं मिल रही है। कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उसकी भी पालना कम करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बात करी जाए तो लोग बिना मास्क के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं बाजार में। और साफ तौर पर मैं आपको एक बार, कुछ लोग हैं, एक बार उनसे ही बात करने की कोशिश करता हूं। कोरोना के बीच होली है, किस तरह से इस होली को देख रहे हैं? मतलब माहौल नहीं, होली का माहौल कम ही है। मतलब एक तो महंगाई है, दूसरी बात क्या है, रोजगार नहीं है लोगों में, बस रोजगार नहीं, धंधे नहीं है, ये है। कहीं ना कहीं जो कोरोना के बाद जो आर्थिक मार पड़ी है लोगों पर, वो भी एक बड़ा कारण है, और साफ तौर पर उसका असर मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करी जाए पूजा पाठ के जो सामान, एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि जो पूजा पाठ के सामान है वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। जो चाहे वो गोबर के उपले हो या धान हो, जो विभिन्न तरह की जो चीजें हैं जो रात में होलिका में अर्पित की जाती हैं, उसको लेकर यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है, और साफ तौर पर भीड़ है। और मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि जो लोग हैं जो फुटपाथ पर इसको बेच रहे हैं, वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि लोग यहाँ पर ये खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए साफ तौर पर मैं आपको सामने दिखाता हूं एक बार कि जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके महत्व को अगर बात करी जाए तो इसके महत्व के लिए ये जो गोबर के उपले यहाँ पर हैं, क्या महत्व है इसका? आएगा गोबर के उपले का क्या महत्व है? क्या महत्व है? और जयती, मैं साफ तौर एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर, क्योंकि पूजा पाठ के समय में
जो लोग यहाँ पर इसको अर्पित करते हैं, पर्यावरण को शुद्धिकरण के लिए इसको अर्पित किया जाता है। बिल्कुल। हमारे साथ हनुमंत है, एक बार हम हनुमंत से बात करते हैं। हनुमंत, आप सुबह से होलिका की जो कवरेज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मार्केट का क्या हाल है इसमें? जी बिल्कुल ऋषभ, होली की बात की जाए तो जयपुर शहर की होली विश्व प्रसिद्ध होली मानी जाती है। यहाँ की गुलाल गोटे की होली हो या फिर जयपुर शहर की जो होली है वो एक ऐतिहासिक होली मानी। यहाँ बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो पर्यटक विदेशी आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना का कहर है तो इस बार विदेशी पर्यटक ना के बराबर है। और वहीं स्थानीय लोग हालांकि होली को लेकर काफी उत्साहित है। खासतौर से बड़े आयोजन पर सरकार ने रोक है, हालांकि छोटे स्तर पर होली आयोजन की अनुमति सरकार ने दी है। तो ऐसे में शहर की बात करें, जयपुर शहर के परकोटे के अंदर अगर बात की जाए तो परकोटे में इस बार रौनक पिछली साल के मुकाबले काफी कम है। जो यहाँ पर अस्थायी दुकानें लगती थी, उन दुकानदारों का कहना है कि पिछली साल के मुकाबले इस बार आधी बिक्री रह गई है। उसका कारण कहीं न कहीं कोरोना भी है। वहीं दूसरी तरफ लोगों में जो इस बार खासतौर से कहीं न कहीं कोरोना का असर देखा जा रहा है, इसलिए लोग बाजार में थोड़े कम आ रहे हैं, इसलिए भीड़ कम दिखाई दे रही है। हनुमंत, ये दूसरी होली है। पिछली वाली होली भी जो थी वो कोरोना के पहले आई थी, इस बार कोरोना के बीच होली आई है, मामले फिर से बढ़ रहे हैं। बाजारों की रौनक की जो आपने बात करी, कि रौनक में कितनी कमी आपको देखने को मिलेगी? पर्यटन भी आप देखते हैं, किस तरह से रौनक में कमी? बिल्कुल, साल भर पूरी तरीके से कोरोना से ग्रसित रहा है। पिछली होली को जब जो कोरोना जस्ट एंट्री हुई थी, उसी टाइम जो है खासा कोटी की जो सबसे बड़ी होली आयोजन है तो उस पर सरकार ने रोक लगाई थी। इस बार भी वो होली आयोजित नहीं हो रही है। तो ऐसे में साल भर का वक्त था, तो पर्यटन की बात की तो साल भर पूरी तरीके से बंद रहा। विदेशी फ्लाइट जो नहीं आ रही थी, तो ऐसे में पर्यटक नहीं आ रहे। तो अब केवल स्थानीय पर्यटकों पर जयपुर जो पर्यटन विभाग है राजस्थान का, वो स्थानीय पर्यटकों को बढ़ावा दे रहा था। तो होली पर इस बार लोग है, केवल स्थानीय लोग हैं जयपुर में जो होली मना रहे, क्योंकि विदेशी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। बाजार की बात की जाए तो पिछले साल जो बाजार में भीड़ थी वो इस बार भीड़ नहीं है, चाहे रामगंज बाजार हो या छोटी चौपड़ हो, बड़ी चौपड़ हो, हर जगह हमने जायजा लिया। हालांकि स्थानीय लोगों में काफी उत्साह जरूर है, लेकिन बिक्री काफी कम नजर आ रही है। बिल्कुल जयती, हमारी दूसरी टीम ने जो जायजा लिया होली का, वो साफ तौर पर देखने बात हनुमंत ने बताई है। और यही कारण है कि इस बार जो विदेशी पर्यटक भी पिछली बार की तरह इस बार भी रोक लगी हुई थी, और साफ तौर पर जो होली के आयोजन है उसमें भी रोक लगी हुई है। लेकिन जो घरेलू बात करी जाए पर्यटकों की, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, होली के आयोजन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आयोजनों में भी रोक लगाई गई है, कुछ शाम का जो समय है वो दिया गया है केवल। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो असर है वो अब होली पे देखने को मिल रहा है, और साफ तौर पर इसका जो असर है वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल ऋषभ, कहीं ना कहीं कोरोना का असर होली पे देखने को तो मिल रहा है, लेकिन ये इस लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चूंकि दूसरा स्ट्रेन कोरोना का है। सरकार को बचाना है, सरकार के सामने एक चैलेंज है कि जनता को बचाए। होली का त्योहार अक्सर पूरे साल भर लोगों को इंतजार होता है, लेकिन फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तो हुआ आज का पर्सपेक्टिव, आज किस तरीके से होली मनाई जा रही है, कितना लोग नुकसान से पीड़ित है या किस तरीके का बाजार है। लेकिन फिलहाल होलिका दहन के अगर समय की बात करें तो वो क्या समय रखा गया है, शाम को किस तरीके से समय रखा गया है, और परकोटे की अगर विशेष तौर पर बात करूं तो क्या ट्रैफिक का डाइवर्जन वहां पर रहेगा अलग अलग स्थानों पर जब होलिका दहन होगा, तो उसके बारे में क्या जानकारी ऋषभ? देखिए बिल्कुल जयती, अगर देखा जाए तो जिस तरह से होली के पर्व को मनाया जाता है तो उसका जो असर है वो भी बात करी जाए तो अलग अलग जगहों पर जो होलिका दहन का आयोजन है वो भी किया जा रहा है। और साफ तौर पर चाहे राजा पार्क हो, परकोटे के कुछ इलाके हैं, वहां पर होली का आयोजन किया जाएगा। और उसमें यदि बात करी जाए तो 50 लोगों के पहुंचने की अनुमति जो है वो दी गई है। तो उसको लेकर ही जो अगर देखा जाए तो होलिका के अगर बात करी जो जलेगी तो उसमें साफ तौर पर जो सामान है उसको खरीदने के लिए, चाहे वो धान हो, गेहूं की जो बालियां वगैरह यहाँ पर खरीदते हैं, चाहे गोबर के उपले उनको खरीदते हैं, उसका जो महत्व है वो देखने को मिल रहा है। सिर्फ उन दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आगे तक भी जो दुकानें लगी हुई हैं वहां पर भीड़ मौजूद है, लोग खरीदने पहुंच रहे हैं। लेकिन रंगों की दुकानों पर बात करी जाए तो वहां पर इतनी भीड़ अभी भी नहीं पहुंच रही है। और यही कारण है कि जो होलिका दहन है उसको लेकर जो लोगों में तैयारियां हैं वो भी कर रहे हैं। और देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ यहाँ पर अगर आप देखें एक बार कि विभिन्न तरह की जो चीजें हैं जिनको अर्पण किया जाता है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी दुकानों पर ही लगातार सेल चल रही है। और यही कारण है, एक बार कुछ लोग हैं मुझसे बात करते हैं, गोबर के उपले जो होलिका में डाले थे, क्या इसका महत्व होता है? ये क्या कि जैसे भाई है ना, भाइयों का सुहाग के लिए, भाई भाई अमर रहे मेरा हमारा, इसलिए ये डालते गोबर के माड़ा है ये होली में डालते हैं। बिल्कुल अलग अलग जगहों पर अलग अलग महत्व देखे जाते हैं। अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो गोबर के उपलों का अलग महत्व है, कुछ लोग इसको धार्मिक बिंदुओं से भी जोड़ते हैं। तो वो अलग अलग चीजें हैं जिनको महत्व है। और होलिका के जो दहन का समय है वो शाम का रखा गया है। तो शाम के समय में अगर बात करी जाए तो विभिन्न जगहों पर जो कार्यक्रम है वो आयोजित जरूर किए जाएंगे। बिल्कुल जी
बिल्कुल ऋषभ, चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। तो देश भर में होली का त्योहार आज मनाया जा रहा है। हालांकि पाबंदियां यहां रखी गई है कई, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चूंकि आमजन कोरोना से ग्रसित तो है ही, कोरोना की महामारी पिछले 1 साल से देश और पूरा विश्व भुगत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वय विवेक के साथ में होली के पर्व को मनाने के लिए हर कोई उत्साहित भी है। राजधानी जयपुर को वैसे भी रंगों की नगरी कहा जाता है, तो आज रंगों से ही सराबोर, लेकिन एक लिमिटेड अंदाज पे इस बार गुलाबी नगरी देखने को मिलेगी। तो शाम को 6:37 से 8 बजे के बाद तक जो शुभ मुहूर्त है, भद्रा काल के टलने के बाद होलिका दहन का वो रहेगा।